नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली से। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को मंजूरी दी। इसी के साथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में अब रिजर्वेशन की सीमा 77% तक हो गई है। दोनों ही मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में पहले की हार के बाद अब सरकार ने इसे लागू करने के लिए नया तरीका अपनाया है। दोनों प्रस्ताव को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की जाएगी, साथ ही इसे 9वीं अनुसूची में डालने का अनुरोध भी किया जाएगा। और देखिए, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने 1932 के खतियान पर व्यापक चर्चा का विकल्प खोले रहने की बात कही है। आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 का खतियान एक कट ऑफ डेट की तरह है और इस पर चर्चा के लिए व्यापक विकल्प अभी बचे हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो 1 नहीं 3 दिन तक विधानसभा में इस पर चर्चा हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सियासत गर्म है। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर जी हैं। आलमगीर जी, कहा जा रहा है कि ये जो निर्णय है ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं। देखिए, आरक्षण वाले जो बात था, जब बिहार में हम लोग रहा करते थे, जब एकीकृत बिहार था तो 27% आरक्षण हम लोग ने डिमांड मिलता था और उसके बाद लगातार हम लोग ने प्रयास किया और इस सरकार ने उसको आस्था को शिथिल करने की काम किया कि 27% ओबीसी का आरक्षण मिलेगा। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में रहा, कांग्रेस इसको लेकर बार बार सड़क पर उतरने भी काम किया है, सरकार रहते हुए भी बावजूद ऐसा काम किया है। और 1932 का खतियान के बारे में जो आपने कहा कि बहुत चर्चा भी है लेकिन विरोधाभास भी है। कुछ लोगों को लगता है कि उन लोगों को क्या होगा, तो सारी बातों जो है सरकार की ध्यान में है और ये सिर्फ कैबिनेट में पारित किया गया है। विधानसभा में इसका व्यापक चर्चा होगा, लोकहित का चर्चा होगा और इस चर्चा के बाद जो कॉन्क्रीट निर्णय होगा और उसके बाद हमारा प्रस्ताव माननीय राज्यपाल के माध्यम से हम लोग केंद्र में भेजने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 9वीं अनुसूची में हमको शामिल करने के लिए भारत सरकार को हम अनुरोध करेंगे। जो यहाँ राजनीति में कहा जाता है बाहरी जो लोग यहाँ रोजगार के लिए आए, नौकरी के लिए आए, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? क्या उनके मन में कहीं कोई डर होना चाहिए 1932 के खतियान से? झारखंड की सरकार जो किसी का मन में डर भय पैदा नहीं करना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा कि हमारा जो परिचय है वो है इंडियन, यानी भारतीय हम हैं। पहले हमारा पहचान भारतीय होता है, उसके बाद प्रदेश होता है, उसके बाद लैंग्वेज होता है, बहुत सारी चीज होता है। इसीलिए किसी को बाहरी भीतरी का ये सवाल मैंने खड़ा करना नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ की 3.25 करोड़ जनता जो है उनकी जो है हम लोग राजनीति करते हैं और उस सारे 3.25 करोड़ जनता की सुरक्षा से लेकर उसका डेवलपमेंट से लेकर उसका रोजगार के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। बहुत अच्छी बात आलमगीर जी ने कही है और उन्होंने कहा कि अभी व्यापक चर्चा बाकी है, लोग घबराए नहीं। ये कट ऑफ डेट है 1932 का, जो लोग बाद में भी जिस जिले में सर्वे हुआ है उसको लेकर भी विधानसभा के अंदर चर्चा होगी और जरूरत पड़ी तो 1 दिन नहीं 3 दिन तक भी चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और देखिए, 1932 के खतियान को मंजूरी मिलने के बाद लोगों में एक तरफ जश्न का माहौल है। रांची में आदिवासी हॉस्टल के विद्यार्थियों ने झारखंड सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया, लेकिन वे ओबीसी के लिए आरक्षण में 14% जबकि एसटी आरक्षण में केवल 2% की बढ़ोतरी से नाराज दिखे। आदिवासी हॉस्टल के विद्यार्थियों ने अनुसूचित जनजाति के लिए 40% आरक्षण की मांग की है। उनसे बात की हमारे सहयोगी कोमल बहल ने। हॉस्टल के ये विद्यार्थी हैं, ये लोग क्या रखते हैं राय इस पूरे मामले पर, इनसे बात करते हैं। लागू होने जा रहा है 1932 का खतियान का, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, कैसे देखते हैं इसे? इससे अच्छा तो है, लेकिन मगर हम लोग का जो मैंने 28 किया गया है, कम से कम हम लोग को 40 होना चाहिए
उन लोग का 14 से आपका माने OBC का। हाँ ओबीसी का 14 में से अब डायरेक्ट माने 27 कर दिया। ये थोड़ा सा हम लोग, आप लोगों का पहले कितना था? पहले तो हम लोग का 26 था, मतलब मात्र 2%। हाँ 2% की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा माने दुखद बात है, जी। ये हम लोग कहना चाहते हैं। अच्छा, लंबे अरसे से एक मांग तो देखने को मिल ही रही थी, लगातार विरोध भी कर रहे थे कई संगठन, लेकिन अब जाकर के मंजूरी मिल गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम झारखंड सरकार को और जेएमएम की खासकर सरकार को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग की बहुत लंबे अरसे से ये मांग थी कि हम लोग का जैसे कि राज्य अलग होने का उद्देश्य ही था कि झारखंड के लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों को खासकर लाभ पहुँचाने का। पहले तो झारखंड सरकार को बधाई देना चाहेंगे क्योंकि 1932 का जो लागू हुआ है, लेकिन कुछ हम लोग का भी डिमांड है तो 40% हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग का 2% बढ़ा है और उन लोग को डायरेक्टली 14 से 27% बढ़ा है, तो इसीलिए हम लोग भी चाहेंगे कि 40% हो। तो इस बात का थोड़ा दुख है कि ओबीसी का जो है बहुत 14% बढ़ गया, लेकिन हमारा सिर्फ 2% बढ़ा। जी, ये तो सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। बात तो ये कि 32 खतियान लागू होने जा रहा है, जिसमें ओबीसी के कैटेगरी को दोगुना कर दिया गया और एसटी में बस सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, अभी भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये है कि योजनाओं में भी काफ़ी लाभ मिलेगा, ये कहा जाता है कि जब इस लागू हो गया तो योजनाओं में लाभ मिलेगा, ये कैसे देख रहे हैं? इसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि जो 32 खतियान लागू हुआ, इसमें झारखंड के जो युवा हैं उन लोग को रोजगार का अवसर बढ़ेगा। कहा कि इसमें अब जो बाहरी वाला जो प्रवेश होता था उसमें रोक लगेगा इसमें, इसलिए कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से झारखंड हित के लिए लाभदायक होगा। तो ओबीसी आरक्षण में 14% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर एसटी में बात करें तो एसटी में पहले उन्हें 26% का रिजर्वेशन होता था, उसे बढ़ा करके 28 कर दिया गया, तो मात्र 2% की वृद्धि हुई है। तो उनकी मांग है कि इस वृद्धि को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अब खबर आपको बोकारो से बताते चले। बोकारो में तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है। यहां डैम के 3 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़कर 858.45 फीट हो चुका है, जबकि पानी स्टोरेज की अधिकतम क्षमता 852 फीट है। डैम के बढ़े जलस्तर और डैम के फाटक खोले जाने के बाद तेनुघाट बांध प्रमंडल की ओर से अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया गया है और इसके तहत दामोदर नदी किनारे रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहने की भी अपील की गई है। और वहीं रामगढ़ जिले में 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। पतरातू डैम के फाटक खोले जाने के बाद दामोदर नदी पूरे उफान पर है। रजरप्पा में भैरवी नदी में बने छिलका पुल के ऊपर से पानी बह चुका है। रामगढ़ एसपी ने लोगों से दामोदर नदी और जल स्रोतों के पास जाने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और वही खबर धनबाद से, जहां पर धनबाद में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में तेल की जगह पानी मिलने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि पानी की वजह से 12 से अधिक बाइक खराब हो गई। नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर जमकर हंगामा किया, बवाल काटा गया। वहीं बाइक की टंकी से निकाले गए पेट्रोल में भी पानी पाया गया है। पेट्रोल पंप मालिक की ओर से सभी बाइक सवार को मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाने का आश्वासन दिया गया। वहीं मैकेनिक के चार्ज के साथ ही गाड़ी को पहुंचे नुकसान की भरपाई की भी मांग की गई है। तो देखिए धनबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया, जमकर हंगामा किया गया उनकी ओर से। पेट्रोल पंप से तेल के साथ पानी मिला है और यह आरोप लगाया गया है स्थानीय लोगों की ओर से। सभी बाइक सवार को मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि पेट्रोल पंप के मालिक की ओर से वहीं मैकेनिक के चार्ज के साथ ही गाड़ी को पहुंचे नुकसान की भी भरपाई की मांग की गई है। गाड़ी खराब हो गया, देखिए ये शॉर्ट कर गया, पूरा इंजन में पानी भर गया, 500 रुपया हुआ खर्चा हुआ। अभी पता यकीन ना हो, 2 कदम पे चलिया, फिर वहाँ से लौट के यहाँ आए, लेकिन टाइम में चला गया और चीज भी नुकसान हो गया। बोलिए हम लोग क्या करें? पानी।
झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार रांची की युवती और उसके होने वाले बच्चे की देखभाल का आदेश राज्य सरकार को दिया है। रिम्स के चिकित्सकों ने कोर्ट को बताया था कि युवती का अबॉर्शन करना खतरनाक होगा। इसके बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया, पर सवाल यहां पर उठ रहा है कि अब ये बेसहारा युवती आखिर कहां जाएगी। उम्र 19 साल है, वो दिव्यांग है, वो चल भी नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, हम उसे दिखा भी नहीं सकते। उसके साथ एक बार नहीं, बार बार दुष्कर्म होता रहा। अब वो गर्भवती हो गई है, उसका अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। दुराचार उसके सगे भाई ने किया, फिर कई गैरों ने भी शिकार बनाया। अब क्या होगा रांची की इस बिटिया का? राजधानी रांची में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 19 वर्षीय नेत्रहीन युवती के साथ एक नहीं बल्कि बार बार दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया जाता है। और सबसे पहला जो दुष्कर्म करने वाला आरोपी है वो खुद युवती का सगा भाई है, जो कि फिलहाल जेल में सजा काट रहा है। बता दें कि ये सिलसिला वहां रुका नहीं, युवती के साथ लगातार बार बार इसके बाद भी दुष्कर्म होते आए हैं। रांची के गरीब बस्ती की रहने वाली इस युवती के सिर से 5 साल पहले ही मां का साया उठ गया था। नशेड़ी पिता दिन भर शराब में डूबे रहते। दुष्कर्म के शिकार बिटिया गर्भवती हुई तो हंगामा मच गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं की गुहार पर पीड़ित को रिम्स में भर्ती कराया गया और जैसे ही मामला अदालत में पहुंचा, झारखंड हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पीड़ित के बच्चे के नाम पर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा, जो 21 साल की उम्र होने पर पीड़ित की बच्चे को मिलेगा। तब तक मां बच्चे की देखभाल सरकार करेगी। युवती को विकलांग पेंशन भी मिलेगी। साथ ही बेसहारा महिलाओं के लिए रांची में शेल्टर होम भी बनेगा। जुल्म की शिकार बेटियां इंसाफ के लिए अक्सर दर दर भटकती रहती हैं, पर झारखंड हाईकोर्ट के ताजा फैसले से पीड़ित बेटियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जरूर बढ़ गई है। जो नेत्रहीन बेटी है वो दिन भर घर में अकेली रहती है और जिसके बाद वहां के लोगों ने मौके का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ बार बार दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया है। और जो वार्ड सदस्य है उन्होंने इस मामले को उजागर किया है, जिसके बाद महिला का भी फिलहाल इलाज जो है वो लगातार जारी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड की नई खेल नीति के जरिए राज्य भर में खेल से जुड़े मैदानों और स्टेडियम को दुरुस्त करने का दावा सीएम हेमंत सोरेन ने किया है, लेकिन रांची के बरियातू हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का हाल बेहाल है। साल 2019 में पूरी तरह से तैयार स्टेडियम में कई खामियां साफ तौर पर नजर आती हैं। वहीं एस्ट्रोटर्फ की पेस्टिंग पर भी लगातार गंभीर सवाल उठते रहते हैं। तो हैंडओवर का ये प्रकरण में चल रहा है और आपने जो वीडियो दिखाया उसमें उससे लगता है कि कहीं ना कहीं गैप हुआ है, तो ये देखने का चीज है। मैं भी जाके देखूंगा कि ये गैप आखिर में हुआ तो कैसे हुआ। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का हाल क्या है हम आपको दिखलाते हैं। आपको बतला दें कि ये स्टेडियम अभी तक खेल विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के डी एरिया के बाहर 23 मीटर एरिया में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिस तरीके से एस्ट्रोटर्फ बिछाया गया है, वो एस्ट्रोटर्फ के बीच में एक दरार है। दरार का मतलब है कि सही तरीके से एस्ट्रोटर्फ नहीं बिछाया गया है। जब खिलाड़ी तेजी से डी एरिया में घुसते हैं तो उसी समय किसी भी खिलाड़ी के जूते की फंसने की आशंका बनी रहती है। लिहाजा आप देख रहे हो कि पट्टी है यहाँ से आखिरी तक, और ये तमाम पट्टी में आप देख रहे हैं कि एक दरार है, मतलब कि एक अच्छी तरीके से एस्ट्रोटर्फ को जोड़ा नहीं गया है। लिहाजा अभी तक एक जो मानक होता है भारतीय हॉकी संघ का, उस मानक के अनुरूप ये कहीं से भी नहीं लग रहा है। आपको हम दिखाते हैं गोल पोस्ट के, जो गोल पोस्ट का इलाका है, उस इलाके में जब आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर समस्या ये आ रही थी कि वहाँ पर रिंकल बनता है, मतलब सही तरीके से एस्ट्रोटर्फ नहीं बिछाया गया है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो एक लकीर आपको दिखाई देती है, वो लकीर साफ बता रही है कि यहाँ पर पहले रिंकल पड़ता था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा ये सरफेस आप देखेंगे तो पूरा सरफेस आपको बता रहा है कि यहाँ पर समस्या है। ये चूँकि डी एरिया के अंदर का इलाका है, लिहाजा यहाँ पर खिलाड़ियों की जो चहलकदमी होती है काफ़ी तेज़ी से होती है, और वही उस समय जब गोल करने के लिए बेताबी होती है, उसी समय में यहाँ पर खिलाड़ियों को दौड़ने में, उनके यहाँ पर मूवमेंट में मुश्किलें आ सकती है। लिहाजा अभी तक खेल विभाग ने इसको हैंडओवर में नहीं लिया है, मामला लटका हुआ है। और ये स्टेडियम फ़िलहाल जो बरियातू हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में जो खिलाड़ी होते हैं,
जो यहाँ खास महिला खिलाड़ी जो यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं, उनके सिर्फ ट्रेनिंग के ही काम में आता है, कोई टूर्नामेंट यहाँ नहीं होता। तो मुख्यमंत्री जिस चीज़ की बात कर रहे हैं व्यवस्था को सुधारने की, हमारी ये कोशिश है कि इस व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। राजधानी रांची में ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मानक के अनुसार बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी उससे कोसों दूर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां पर 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सदर प्रखंड में सिकदारडीह पंचायत के हंडाडीह में बीती रात एक कच्चा मकान ध्वस्त हो गया। इस हादसे में घर में सो रहे परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। घर ध्वस्त होने से दुखी परिवार बेघर हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास के लिए ये परिवार कई साल से मुखिया के पास जाकर गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे पक्का आवास नहीं मिल सका है।